आज का टॉपिक है मूल्यांकन। तो आइए आप आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा। पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित उद्देश्यों और मूल्यांकनों के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करना। शिक्षा के उद्देश्यों, शैक्षणिक अनुभवों एवं मूल्यांकन में बहुत नज़दीकी संबंध है। शैक्षणिक अनुभवों की योजना उद्देश्यों के आधार पर तैयार की जाती है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। परीक्षणों की अपेक्षा मूल्यांकन शब्द का अधिक व्यापक अर्थ है। मूल्यांकन विद्यार्थी की अध्ययन आदतों एवं अध्यापक की शिक्षण पद्धति को अत्यधिक प्रभावित करता है। मूल्यांकन के द्वारा कौन सी चीज़ अच्छी है या कौन चीज़ बुरी है, ये बारे में बताया जा सकता है। मूल्यांकन की मदद से न केवल विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में योग्यता का पता लगता है, बल्कि उनके व्यक्तित्व का किस सीमा तक विकास हुआ है की जानकारी भी मिलती है। मापन और मूल्यांकन में संबंध। मूल्यांकन का प्रत्यय मापन से प्रत्यय के सर्वथा भिन्न है। मापन किसी साधन या टेस्ट द्वारा किया जाता है। यह साधन रेटिंग स्केल, साक्षात्कार, अवलोकन, अनुसूची आदि हो सकता है। मूल्यांकन का प्रत्यय मापन से अधिक विस्तृत है। मापन मूल्यांकन के लिए आधार प्रदान करता है। मूल्यांकन उद्देश्य पूर्ण होता है या दिशा निर्धारित करता है। अनेकों बार शिक्षक अध्यापक छात्र अध्यापकों को अनेकों अनुभव के आधार पर जानकारी देने का प्रत्यय करता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया विस्तृत है। इसकी सहायता से हम छात्र अध्यापकों को विषय संबंधी अध्ययन के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में उनकी उपलब्धि के विषय में भी मूल्यांकन करते हैं। अध्यापक शिक्षण केंद्र में अध्यापक छात्र अध्यापक के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन कर सकता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। छात्र अध्यापक के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का मापन करने के लिए वर्तमान में कई प्रकार के टेस्ट उपलब्ध हैं। साधनों की सहायता से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अध्यापक के विकास के विषय में मापन किया जा सकता है। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन करते समय कार्यक्रम के प्रत्येक पहलू को महत्व दिया जाए।
मापन के लिए विभिन्न टेस्टों का निर्माण किया जाए। अध्यापक शिक्षक को विभिन्न टेस्टों के विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की प्रभावकता के अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि छात्र अध्यापकों के दृष्टिकोण, बुद्धि, रुचि, अभिरुचि इत्यादि का मापन किया जाए और इसके लिए विभिन्न टेस्टों का निर्माण किया जाए ताकि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र अध्यापकों के संपूर्ण व्यवहार का मूल्यांकन हो सके। मापन और मूल्यांकन में अंतर। मापन और मूल्यांकन प्रायः एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं। मापन किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है, जबकि मूल्यांकन मापन के साथ साथ परिणामात्मक रूप भी प्रदान करता है। मापन से यह मालूम किया जा सकता है कि कोई वस्तु कितनी मात्रा या वजन की है, जबकि मूल्यांकन किसी वस्तु के गुण या दोषों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मूल्यांकन से यह भी पता लगता है कि किस उद्देश्य को कितना प्राप्त किया गया है, जबकि मापन यह बताता है कि कितने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। मापन और मूल्यांकन में निम्न बातों से अंतर स्पष्ट किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार से है। मापन किसी वस्तु का अंकात्मक रूप होता है। इसमें अंक दिए जाते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं को जांचकर उसमें अंक देना मापन कहलाता है। किसी वस्तु के मापन को ही मापन कहा जाता है। दूसरी तरफ मूल्यांकन अंक देने के बाद अंकों के मूल्यांकन का निर्धारण करना ही मूल्यांकन कहलाता है। नंबर 2, मापन का क्षेत्र अधिक विस्तृत न होकर सीमित होता है। इसके अंतर्गत गणित एवं व्यावसायिक रुचि जैसे कुछ ही परीक्षाएं सम्मिलित की जाती हैं, जिसका उद्देश्य वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। दूसरी तरफ मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। इसके अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा ली जाती है। किसी भी व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए उसके मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक एवं अन्य पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार इसमें कई प्रकार की परीक्षाओं का समावेश होता है। नंबर 3, मापन के आधार पर किसी छात्र के व्यक्तित्व के संबंध में निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इसके अंतर्गत सीमित परीक्षाओं की व्यवस्था होती है। इसलिए किसी भी छात्र के बारे में निश्चित धारणा बनाने में कठिनाई आती है।
दूसरी तरफ मूल्यांकन के आधार पर किसी छात्र के बारे में निश्चित धारणा बनाने में सुविधा होती है, क्योंकि इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा लेने की व्यवस्था होती है। इसलिए इसके आधार पर किसी भी छात्र के बारे में निश्चित धारणा बनाई जा सकती है। नंबर 4, मापन विषय की पाठ्य सामग्री पर आधारित होती है। दूसरी तरफ मूल्यांकन विषय के उद्देश्यों पर आधारित होती है। नंबर 5, मापन के द्वारा साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है। दूसरी तरफ मूल्यांकन के द्वारा साक्ष्यों के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। नंबर 6, मापन के लिए समय निश्चित होता है, जबकि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर 7, मापन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके सभी पक्षों को जानकारी नहीं होती। दूसरी तरफ मूल्यांकन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के साथ की जा सकती है, क्योंकि इसमें सभी पक्षों की जानकारी आसानी से हो सकती है। नंबर 8, मापन एक साधन है। कम परीक्षकों की कारण इसमें समय, धन तथा श्रम की अधिक आवश्यकता नहीं होती, जबकि मूल्यांकन एक साध्य है। इसमें परीक्षाओं की अधिकता होने के कारण श्रम, धन तथा समय की अधिक आवश्यकता होती है। धन्यवाद।